हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का पेपर 2। इसके पहले मैंने पेपर 1 का सोल्यूशन मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियोस को अभी तक देखा नहीं है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2021 के आरआरबी सीबीटी 2 में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का? व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये अर्थक्वेक मेजर करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका यूज़ कहाँ पर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिश्टर एंड गुटेनबर्ग इन 1935। ये कथन बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इट इज़ अ लोगैरिथमिक स्केल, ये भी बिल्कुल सही है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ सेस्मोमीटर, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। और आपको अगर पूछा जाए अर्थक्वेक के स्टडी को क्या कहते हैं, तो सेस्मोग्राफी कहा जाता है। किसको? सेस्मोग्राफी। किसको कहा जाता है दोस्तों? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का मतलब है दोस्तों भूकंप। तो भूकंप की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफी। ऑप्शन नंबर जो डी है, मैग्नीट्यूड ऑफ 8 to 9 ऑन अ रिक्टर स्केल मींस इट इज अ माइक्रो अर्थक्वेक, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का क्या होने वाला है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित ग्राफ गणित में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। उनमें से 10 में से दिए गए हैं। जो टोटल मार्क्स है वो 10 है। इनमें से देखिए छात्र 3, क्वेश्चन क्या देखिए, छात्र 3 और 5। तो सबसे पहले 3 और 5 को आपको ऐड करना है। 3 के कितने मार्क्स है? टोटल 10 है। 5 के जो है कितने हैं? 7 है। तो ये दोनों का टोटल कितना है? 17 है। इनका क्या पूछा है? 4 और 1 से कितना ज़्यादा है। तो 4 के जो है वो कितने हैं दोस्तों? 6 है। और 1 के कितने हैं? 8 है। तो 8 + 6 14। तो 17 कितना ज़्यादा है 14 से? 3 से ज़्यादा है। तो 3 आपका क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, डीआई का बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ईजी आसानी से आपको यहाँ पर क्या होगा? मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल संकेतों को समवर्त संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, डिजिटल संकेतों को समवर्त संकेतों में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है उसको हम लोग कहते हैं मॉडेम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वाईफाई तो हो नहीं सकता, यूएसबी भी नहीं हो सकता, पोर्ट भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन का एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेशन करना सीख गए तो भी आपको क्या हो जाएगा? बहुत सारे आंसर आपको ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, n/38 ये प्रोपोर्शन में देके रखा है आपको, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोपोर्शन होता है वैसे होता है। n/38 इज इक्वल टू 3/7, ये इसके रेशियो में होता है। 19 से काटूंगा ये 2 पे जाएगा, 19 से ये 3 पे जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर डी 2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये 4 डॉट्स देके रखे बीच में तो इसका मीनिंग क्या? अगला क्वेश्चन की देखिए दोस्तों, क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कवर्ड इन 5.5 hours at the speed of 50 km/h. If the speed is increased by 5 km/h, how much time would be saved? तो देखिए दोस्तों, अब ऐसे सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके पास आप देखो, फर्स्ट कंडीशन में अपने को स्पीड देके रखा है कितना? 50 है। और टाइम यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा 5/2 को। तो देखिए दोस्तों, 5/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 11/2। तो यहाँ पर 50 के साथ में 11/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 2 से इसको काटूंगा तो जाएगा 25 पे। 25 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है 275। तो मेरा यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकल गया? 275 किलोमीटर क्या है मेरा यहाँ पर डिस्टेंस है। अब देखो क्या कह रहे कंडीशन, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर। पहला जो स्पीड था उसका 50 किलोमीटर था, उसमें मैंने 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? 55 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो टाइम लगेगा अभी, इसको क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 275। और जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आवर्स लगेंगे। यानी कि स्टार्टिंग में मुझे 5.5 घंटे लग रहे थे और अब कितने लग रहे हैं? 5 लग रहे थे। कितना टाइम मैंने सेकंड कंडीशन में सेव किया? 30 मिनट्स। और 30 मिनट से आपका क्या यहाँ पर होने वाला है? बिल्कुल आपको यही पूछा कि कितना टाइम उसने सेव किया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 30 मिनट्स इसने क्या किए है? सेव किए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं कर पाते इसको क्योंकि उनका
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको आपको चेंज करना आना चाहिए एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x प्लस 1 अपॉन √x। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर 7 माइनस 4√3 देके रखी है, तो यहाँ पर 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, हो जाएगी 7 प्लस 4√3। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा x प्लस 1 अपॉन x को, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड से उसको 2 प्लस करूँगा, तो कि देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बनेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। अगर मैं दोनों जगह पर इसका अंडर रूट लगा दूंगा, तो देखिए √x प्लस 1 अपॉन √x, और यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था, जो कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही फिक्स पैटर्न है, इसके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। ऐसी कौन सी नदी है जो सी में नहीं जाके गिरती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जमुना आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंगा अगर आपसे पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर है भारत की, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो, तो कौन सी हो जाएगी, गंगा आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हो कौन सी है, यमुना रिवर, ये क्या हो जाएगा। और यमुना जो नदी है वही क्या करती है, गंगा को पैरेलली बहती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। देखिए ऑप्शन, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप है भारत में कौन सा उगाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखिए दोस्तों भारत में किसका होता है, ऑप्शन नंबर डी राइस। राइस का दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है, भारत में प्रोडक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा जो टॉप पे स्टेट है वो कौन सा है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की कैपिटल कोलकाता हो जाएगी। यहाँ की जो सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या है, गवर्नर है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सिमिलरली कोलकाता को दोस्तों सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय, इसको ही दोस्तों हम लोग कहते हैं येलो सिटी। ये चीज़ें भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता सिटी। तो ये भी आपसे क्या होता है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड। कौन से शहर में, कौन से सिटी में गोल्ड की जो वैल्यू होती है, यानी कि सोने की जो वैल्यू होती है, उसको ठहराया जाता है, यानी कि उसको डिटरमाइन किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी पुणे, लंदन। लंदन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लंदन में इसको क्या किया जाता है, गोल्ड की जो वैल्यू होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी लंदन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है, ब्रिटेन की कैपिटल है देखो लंदन। रोम कहाँ की कैपिटल है दोस्तों, रोम जो है इटली की कैपिटल है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आता है, और कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना है कि इनके बीच में क्या, कौन सी सिमिलैरिटी है। एलिफेंट देखे रखा है, कैमल, बफेलो एंड जिराफ। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, द मिल्क प्रोड्यूस बाय ऑल देम कैन नॉट बी कंज्यूम बाय पीपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, ऑल ऑफ देम हैव हॉर्न्स। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे की मतलब सब, इन सब में क्या है, ये सिमिलैरिटी है, सब में ये कॉमन चीज़ है कि ऑल ऑफ देम हैव हॉर्न्स। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन देके रखा है, इफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है y की प्लेस पे आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर y की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब एक्स प्लस 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स है उनको एक साइड पे करना है, और नंबर्स को आपको एक साइड पे करना है। तो मैं करता हूँ, x को इस साइड लेके आऊँगा और ये -1 को इस साइड लेके आऊँगा। तो यहाँ से मेरे पास 2x माइनस x आ जाएगा, और ये -1 यहाँ के 3 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 4। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा था, इसको आपको अगर वैल्यू पुटिंग करके आप उसको करना था, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। विच विटामिन अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल विटामिन होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। और इसी का जो साइंटिफिक नाम है दोस्तों क्या है, कोबैल्मिन। ये यहाँ का क्या है, साइंटिफिक नेम है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो अगर हम लोग बात करें विटामिन, विटामिन को किसने डिस्कवर किया था? फंक ने डिस्कवर किया था। किसको? विटामिन को। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेटिनॉल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वही अगर विटामिन डी का अगर साइंटिफिक नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरल, इसका क्या है? विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं यहाँ पर याद करने, आपसे एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लाई साइंस आर इंटरचेंज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। तो आपको कुछ करना नहीं है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखना है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिखना है। तो देखिए 9 + 5, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस की जगह अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा, -23, और यहाँ पर आ जाएगा +2। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 5 ज़ा 45, 45 में से अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे, अगेन मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ओके, यहाँ पर 9 डिवाइड बाय 5 है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? 9 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 -23 +2। तो देखिए 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा काटूंगा मैं यहाँ पर, 9 2 ज़ा 18, 18 में 2 ऐड करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो 20 - 23 यानी कि ऑप्शन आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3 आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देके रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत 2015 सर्वे विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों 2015 के सर्वे के तहत सबसे जो स्वच्छ शहर था भारत में, कौन सा था? मैसूर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैसूर कौन से स्टेट में आता है दोस्तों? कर्नाटका में आता है। कर्नाटका की अगर आपको कैपिटल पूछे तो कैपिटल हो जाएगी बेंगलोर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? थावर चंद गहलोत। हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है, तो आपको याद करना है, थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है? गवर्नर है। ठीक है, चलिए। और यहाँ का बेंगलोर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये कहाँ, किसको कहा जाता है? बेंगलोर को ही कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये निक नेम है सिटी का। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है दोस्तों? आपको यहाँ पर याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट बिगिन। देखिए दोस्तों चिपको जो मूवमेंट थी उसकी जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका अगर पूछा जाए चिपको मूवमेंट की, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए एग्जाम में 2021 के। तो अगर आपसे पूछा जाए चिपको मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई थी, तो राजस्थान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की अगर आपका कैपिटल की बात करो तो यहाँ तो कैपिटल हो जाएगी यहाँ की जयपुर। यहाँ के जो सीएम है कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत यहाँ के क्या है? सीएम। और कालराज मिश्रा यहाँ के क्या है? गवर्नर है। तो ये आपको क्या करना है? इसके एडिशनल पॉइंट भी याद करना है। और जयपुर को हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को। तो ये एडिशनल पॉइंट्स भी आपको इसके साथ में याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको से क्या पूछा है? नेम द कैपिटल ऑफ उगांडा। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो भी भारत के नज़दीक कंट्री ऑल द एशियन कॉन्टिनेंट में, उनके सारे के सारे आपको क्या होनी चाहिए दोस्तों? कैपिटल और उनकी करेंसी पता होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए उगांडा, उगांडा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। और उसकी जो कैपिटल है वो क्या बनेगी? कंपाला। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मधुबनी आर्ट। तो मधुबनी आर्ट हम सबको पता है ये क्या है? फोक आर्ट प्रैक्टिस्ड इन बिहार। बिहार की क्या है दोस्तों? एक पेंटिंग कला है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार से अगर आपसे पूछे तो बिहार की कैपिटल हो जाएगी पटना। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? अभी नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। और फागू चौहान यहाँ के क्या है? गवर्नर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है इसके चांसेस पूरे का पूरे दोस्तों ये ऑप्शन एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मधुबनी, भी ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, मधुबनी पेंटिंग कौन से स्टेट्स में आती है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है दोस्तों? बिहार से रिलेटेड है। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो OS X बिल्कुल सही है, विंडोज 7 भी है, DOS भी है। C++ दोस्तों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये C++। जैसे कि C++ हुआ, जावा हुआ, HTML, ये सब क्या है? लैंग्वेजेस है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो C++ क्या है दोस्तों? एक
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 24, 48, 60 एंड 96। तो देखिए दोस्तों, इससे आसान सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकता। अगर कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड है तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसको 3 से भी डिवाइड हो नंबर है और 4 से भी है। तो आपको देखना है 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है। सारे नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैंने ऑप्शन नंबर 1 में देखा तो डिजिट का सम तो सिर्फ 1 ही आ रहा है ना, 1 + 0 + 0 + 0 आंसर 1 आ रहा है। तो क्या ये 1 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर डिविजिबल हो ही नहीं सकता 12 से। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 0 0 + 2 + 4 7 सम आ रहा है 7। क्या 7 3 से डिविजिबल होता है? नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 12 से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, 6 + 1 + 1 होता है 8, 8 भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके पास बचता है, 8 + 1 9, और 9 3 से डिविजिबल होता है, और यही ऑप्शन आपके पास बचा था, तो वही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही दिमाग लगाना आपको, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डिविजिबिलिटी रूल पते होने चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप क्या करोगे, इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। अदरवाइज आप इसको बहुत टाइम लगोगे, आपको पता नहीं है तो आप इसको डिवाइड करते बैठोगे, आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारा टाइम एग्जाम में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग को कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सी देखिए, आपको आपका बिल अगर कभी भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ जय एंड जॉय इज 5:2। तो देखिए दोस्तों, इनका जो रेशियो है वो क्या है, करंटली 5:2 है, और इनका सम देके रखा है 63। अगर मैं रेशियो का सम करूँ तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, और इस 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी देखी रखी है, 63। तो 7 9 यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछे आफ्टर 9 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस, तो 9 ईयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रेजेंट ईयर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो अगर 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 45, वैसे अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 18। ये प्रेजेंट ईयर्स हुआ उनका। अगर मुझे 9 साल के बाद का मुझे रेशियो पूछा हुआ है तो मैं उनमें क्या करूंगा, 9 को ऐड कर दूंगा। तो 45 + 9 होता है 54। सिमिलरली 18 + 9 होता है दोस्तों 27। तो आपको यही रेशियो निकालना है, 54:27। तो क्या हो जाएगा, 2:1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसको आप एग्जाम में कर पाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने वाले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज एन आर्किपेलागो। तो देखिए दोस्तों, आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरी कार्तिक कौन है, इनका संबंध कौन से खेल से आपको यहाँ पर ये पूछा है। सबरी कार्तिक कौन से खेल से संबंध है दोस्तों, एक प्रसिद्ध भारतीय क्या है, कराटे चैंपियन है। कौन, सबरी कार्तिक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस दोस्तों किसको कहा जाता है, N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, रिपीट होगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से हम लोग को ऑड वन आउट निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए ऑड वन हो जाएगा। 65th यूनिवर्सिटी को हम लोग डायमंड जुबली नहीं कहते हैं। 50th यूनिवर्सिटी को गोल्डन जुबली बिल्कुल सही है। 40th यूनिवर्सिटी को रूबी जुबली सही है। 25th यूनिवर्सिटी को हम लोग कहते हैं सिल्वर जुबली। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है, 65th एनिवर्सरी को हम लोग डायमंड जुबली नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। What did MS स्वामीनाथन एंड इंडियन जेनेटिक्स प्ले अ लीडिंग रोल इन। तो देखिए दोस्तों, MS स्वामीनाथन जो थे, इनका जो संबंध है किससे, ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंध है। 1987 में क्या होता है, इनको फूड प्राइज भी इसके लिए मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो वर्गीस कुरियन मिल्क से संबंधित है। वर्गीस कुरियन
और दोस्तों अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो ये मिल्क से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये व्हीट रिवॉल्यूशन से क्या है, संबंधित रखता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या है, -4.6 मल्टीप्लाई बाय -4.6 तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 4.6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4.6, 46 लिखूंगा मैं यहाँ पर, 46 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 46 अपॉन 10, और नीचे में डिवाइड में क्या है, -4.6 प्लस 4.6 कितना आपका आंसर आ जाएगा, -4 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको आंसर जो आएगा वो तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सवाल आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 46 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2116, और नीचे में कितना आ जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, -400 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों 2116 है, यहाँ पर जो 400 है उसको मैं लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं क्या करूँगा, 2116 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 5 जा 20 आ जाएगा, बचा एक ऊपर से आया 11, 4 2 जा 8। तो जहाँ पर भी आपको 4 2 जा 8 लेफ्ट विथ 3 अगेन 6, 36, तो 4 9 जा 36, और नीचे में क्या आता 100, और ये माइनस में आ जाएगा तो -5.29 आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है जो भी आपका डेसिमल में रहेगा उसको आपको क्या करना है, प्योर नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर 4.6 था तो मैंने इसको क्या किया, 46 अपॉन 10 कर दिया, यानी कि एक डिजिट शिफ्ट कर दिया। अगर ये 4.66 होता तो मैं क्या करता दोस्तों, 2 डिजिट शिफ्ट करके नीचे में 100 लगाता। तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस। तो देखिए इंडियन करेंसी नोट्स जो दोस्तों कहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी नासिक में प्रिंट किए जाते हैं। और नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है नासिक। तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इंडियन करेंसी के जितने भी नोट्स हैं यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। अगर करेंसी यहाँ पर आई गए तो दोस्तों आपको RBI पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्ट कौन सा है इसका, 1934 के तहत 1 अप्रैल दोस्तों 1935 में इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया गया था। 25th गवर्नर कौन है RBI के, शक्तिकांत दास, करंटली क्या है यहाँ के गवर्नर है। इसका अगर आपसे पूछा जाए हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे RBI के बारे में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द प्राइस ऑफ 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 63/4, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर डेसिमल को कन्वर्ट करूँगा, 4/1/2 को मैं लिख सकता हूँ 9/2, और जो 63/4 है इसको मैं लिखूँगा, देखिए 63/4। तो आपको पता होना चाहिए 60 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240, 240 में मैं ऐड करूँगा 3 और डिवाइड में आ जाएगा 4, तो ये कितना बनेगा 243 डिवाइड बाय 4 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों 9/2 मीटर का जो वैल्यू कितना देके रखा है, 243/4 देके रखा है। तो इसको मैं काटा बीटी करूँगा तो हो जाएगा 2 2 जा 9 से इसको मैं काटा बीटी करूँगा कितना जाएगा, 9 2 जा 18, और ये 9 7 जा। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 27/2। 27/2 का ही मतलब होता है 13/1/2 या फिर 13.5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी था, लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट होना चाहिए दोस्तों, तभी आप ऐसे सवाल को क्या कर पाओगे, कम समय में सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिका इज अवेलेबल अबेंडेंटली इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मिका का जो उत्पादन है वो पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिहार क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार में दोस्तों एक नेशनल पार्क पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। और यहाँ की क्या फेमस है, मधुबनी पेंटिंग जो यहाँ की क्या है, फेमस पेंटिंग है। आप सोनेपुर को नहीं बोल सकते, सोनेपुर लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ एशिया यहाँ पर क्या है, सोनेपुर का ही, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, बिहार में ही लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार को नहीं भूलना है, और फागू चौहान यहाँ के क्या है, गवर्नर है, ये भी आपको यहाँ पर याद करना। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, पटना यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x को लिखा है लोगों ने 24, b को लिखा है 7, तो आपसे पूछा है रिंग क्या बनेगा, रिंग का वैल्यू क्या होगा।
ऑब्वियसली एक्स का जो पोजीशन होता है 24। वैसे अगर बी का पोजीशन में बात करूँ 2 और ई का होता है 5, तो 2 + 5 मेरा आ जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है लेटर्स की पोजीशन की। तो आर का पोजीशन होता है 18, आई का पोजीशन होता है 9, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। अगर इनको ऐड करोगे तो देखो आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ पर 48 बनेगा। 18 + 9 होता है 27, 27 + 14 होता है 41, 41 + 7 आपका आंसर बनेगा 48। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने पहले ही कहा आपको क्या होनी चाहिए, सारे के जितने भी लेटर्स है अल्फाबेटिकल में, आपको उनके लेटर्स के पोजीशन याद होनी चाहिए और रिवर्स ऑर्डर में भी आपको क्या होना चाहिए, उनका अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। तभी आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली क्या कर पाओगे, कम समय में सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 399, फाइंड द लोअर ऑफ देम। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसे सवाल में आपको कहूंगा कि आप ऑप्शन से जल्दी कर सकते हो। अगर मैंने माना ऑप्शन नंबर ए इसका सही सवाल है, आंसर है, तो देखिए तो 17 अगर लोअर नंबर है तो उसका जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा 19 होगा। तो 17 और 19 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 9 30 63, तो 3, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं 19 को मान लूँ तो 19 मल्टीप्लाई बाय 21 देखिए हो सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट मेरा 9 आ रहा है। तो 19 मल्टीप्लाई अगर आप 29 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 399। तो जो लोअर नंबर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आसानी से आ जाएगा, जो कि क्या है 19 है, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर भी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको आपका अप्रोच मैटर करता है कि आप ऐसे क्वेश्चन में को कैसे सॉल्व करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बिटवीन विच स्टेशन डज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके ट्रेन से कई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी करंट अफेयर्स के ट्रेन से रिलेटेड या फिर इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी पार्ट है, जो भी क्वेश्चंस है, आपको इसको अच्छे से करके जाना होगा एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, इंडिया की जो लॉन्गेस्ट ट्रेन रन है वो कौन सा है, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ यानी कि ये आसाम से लेके कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक क्या क्या दोस्तों ये ट्रेन रन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो ये क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 चेयर्स। तो देखिए आपका यहाँ से जो रेशो बनेगा सीपी अपॉन एसपी का, वो क्या बनेगा दोस्तों, 4:5 बनेगा। यानी कि जो सीपी की वैल्यू है 4 है, एसपी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 का प्रॉफिट मुझे दोस्तों कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। मैंने पहले ही कहा है, जो भी हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होता है हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो 1/4 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1/4, और अब परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25% आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या कहा, इसका जो सीपी है उसको मैंने मान लिया दोस्तों 100 है। 100 के ऊपर 20% कितना हो जाएगा, 120। देखिए 100 मेरा यहाँ पर सीपी है और 120 मेरा यहाँ पर क्या है, एमपी है। मैंने पहले ही कहा है कि जो एमपी के ऊपर ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज 5% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 120 के ऊपर अगर मैं 5% डिस्काउंट निकालूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। यानी कि 120 में से अगर 6 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 114 बचेगा। यानी कि 100 से लेके 14 तक कितना प्रॉफिट होगा उसको, 14% का प्रॉफिट हुआ ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दे के रखा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस का आपको चैप्टर करके जाना ही है। व्हाट इज स्वदेशी। स्वदेशी का मीनिंग होता है तो खुद के देश में बना हुआ। तो ऑब्वियसली मेड इन इंडिया फ्रॉम मटेरियल्स दैट हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत का बना हुआ जो कि भारत में ही बनाया गया है, ये उसका मीनिंग होता है स्वदेशी का। और 1907 में क्या होता है दोस्तों, देखिए 1907 में दोस्तों 1905 में दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट चला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको देख रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू एन। आपको पूछा है एम अपॉन एन क्या आ जाएगा। तो एम की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या बन के आ रही है, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन में क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखिए दोस्तों, जो सेक थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। सिमिलरली जो कोसेक थीटा उसको मैं ले सकता हूँ 1/sin थीटा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, 1/cos थीटा
प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आगे देखिए जो न्यूमरेटर होगा एज इट इज बचेगा मेरे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये साइन थीटा कॉस थीटा कट हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, m इज द सन ऑफ n। तो देखिए दोस्तों कौन किसका सन है, जो m है यहाँ पर m, ये किसका सन है, n का सन है। तो सन के लिए देखो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया, ये सन के लिए, यानी कि जो मेल रहेगा उसको लिए मैंने ट्रायंगल बना दिया, जो भी फीमेल रहेगा उसको लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर सर्कल बना दिया। ठीक है, o इज द फादर ऑफ n। ये जो n है इसका भी फादर कौन है, o है। तो यहाँ पर o के लिए मैंने वापस ट्रायंगल बना दिया क्योंकि o फादर है। p इज द फादर ऑफ m। यहाँ पर जो p है वो क्या है, m का फादर है, यानी कि n और n जो रहेंगे क्या रहेंगे, मैरिड रहेंगे। तो p फादर है तो n क्या हो जाएगी यहाँ पर मदर हो जाएगी। हाउ इज n रिलेटेड टू p। तो n का जो संबंध है आपसे पूछा हुआ है p से क्या है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाइफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका, XYZ टेक 18 डेज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। यानी कि यहाँ पर x है प्लस y प्लस z, ये तीनों को लगते हैं 18 दिन। x वर्क्स अलोन ही फिनिशेज द वर्क्स इन 36 डेज। x को अकेले को 36 डेज लगते हैं। इफ y वर्क्स अलोन ही फिनिशेज इन 60 डेज। जो y है उसको क्या लगते हैं, सिर्फ 60 डेज लगते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों का एलसीएम ले सकता हूँ, जो कि टोटल वर्क कितना बनेगा मेरा 180 बनेगा। 18 से जाएगा 10 पे, 36 से जाएगा 5 पे, 60 से जाएगा 3 पे। तो तीनों का अगर टोटल डिफिशियंसी 10 है, जिसमें x प्लस वाई का मिला के 8 है, तो दोस्तों बचा हुआ z का कितना होगा, 2 होगा। आपसे पूछा है वो z को कितना दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क 180 है, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 90 डेज इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो ओके दोस्तों, ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। ये पार्ट 1 है, पेपर 2 का जो इसका पार्ट 2 आएगा मैं आने वाले कल तक अपलोड कर दूंगा। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है अंत तक, इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में अपने चैनल पर डालते रहूँगा, और जिससे आपके क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी और आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।